Hello everyone, I welcome you all in your accountancy class. In our last video, we have discussed about some errors in trial balance कि जब हमारा ट्रायल बैलेंस हम बना रहे हैं तो हमारे अकाउंट्स में कुछ गलतियां रह गई, तो या तो वो हम लोकेट कर पाएँ, रिकॉग्नाइज कर पाएँ कि कहाँ मिस्टेक है। बट कई बार कुछ केसेस में हम मिस्टेक का पता नहीं लगा पाते और हमारा ट्रायल बैलेंस भी टैली नहीं हो रहा है उस केस में। तो उस केस में हम क्या करेंगे, कैसे अपने ट्रायल बैलेंस को क्लोज करें, क्योंकि हमें चेक तो करना है बट ट्रायल बैलेंस को एक बार क्लोजिंग तो देनी होगी। तो उसको एक बार टेम्परेरी तौर पे क्लोज करने के लिए हम खोल लेते हैं एक नया अकाउंट जिसे दिया जाता है नाम सस्पेंस अकाउंट। अब सस्पेंस का मतलब क्या होता है कि भाई कुछ बताना नहीं किसी को। तो वही बात आ गई कि वो अमाउंट जो है ना, जो एक्स्ट्रा आ रहा है कि ट्रायल बैलेंस की एक साइड छोटी और एक साइड बड़ी आएगी, या तो डेबिट बड़ी होगी या क्रेडिट बड़ी होगी। तो जितने भी अमाउंट से वो साइड में डिफरेंस आ रहा है, जो भी अमाउंट का डिफरेंस है, उस डिफरेंस अमाउंट को हम इस सस्पेंस अकाउंट में एक बार के लिए डाल के रख देते हैं और बाद में अपनी मिस्टेक फाइंड आउट करके इस सस्पेंस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो अभी आपने सिर्फ ये करना है कि आपको ट्रायल बैलेंस बनाते हुए पहले कोशिश करनी है कि गलतियां आपकी फाइंड आउट हो जाएं। ना भी हो रही हो तो आपने फिर, अगर आपको लगे कि मेरी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मैच नहीं हो रही, मैंने मेरी तरफ से देखा, गलती फाइंड आउट करने की कोशिश की, नहीं मिला, तो फिर वो डिफरेंस अमाउंट आपने डाल देना है सस्पेंस अकाउंट में। कई बार स्टेटमेंट में आपको सम इसी तरह से डिजाइन करेगा कि वो मैच होगा ही नहीं। तो मैच नहीं होगा तो जितना अमाउंट का डिफरेंस है उसको सस्पेंस अकाउंट यहाँ लिखो, और जो भी साइड छोटी है, जैसे डेबिट साइड छोटी है 7,000 से, तो डेबिट साइड में 7,000 लिख के सामने लिख दो सस्पेंस अकाउंट। या कई बार स्टेटमेंट में दे देगा सस्पेंस, और जब आप सही ट्रायल बैलेंस बना लोगे तो उस सस्पेंस अकाउंट को रखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, तो अपने आप ही वो क्लोज हो जाएगा फिर। तो अभी हम देखते हैं कि अगर हमारा ट्रायल बैलेंस मैच ना हो तब हम कैसे देखें। तो अब यहाँ मेरे पास है इलिस्ट्रेशन 7, उसमें जो जो मुझे आइटम दी गई हैं बस मैंने अपना सिंपल ट्रायल बैलेंस बनाना है और उनको पोस्ट करते जाना है। तो मैंने लिखा एज एट 31 मार्च 2017, एक पर्टिकुलर डेट को बनाते हैं, इजीली लिख दिया एज एट। तो अब मुझे जो है वो 1 बाय 1 करके आइटम्स को लिखना है। अब मुझे डेटर्स गिवन है 12,200 के। डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री का मतलब होता है कि मिक्स अप डेटर्स हैं, और ये हमने लिखे अमाउंट 12,200 रुपीज़ के। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स की अमाउंट कितनी है 9,200। तो जिसका जो साइड में पोस्टिंग होता है बस उसको उस साइड में लिखो। तो क्रेडिटर्स की अमाउंट की पोस्टिंग कहाँ होती है, क्रेडिट साइड में 9,200। आपका जो स्टेटमेंट होगा ना, ज़रूरी नहीं है कि उसमें हर आइटम अपनी सही साइड पे ही वो शो करेंगे, क्योंकि वो स्टेटमेंट है, वहाँ तो आपको किसी भी तरह से मिसलीड किया जा सकता है। आपने अपना सॉल्यूशन सही ढंग से परफॉर्म करना है। नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ आना चाहिए, स्टॉक आपकी एसेट है, डेबिट साइड पर। अमाउंट कितनी है ओपनिंग स्टॉक की, 15,600, राइट कर दो। फिर नेक्स्ट है परचेजेस। परचेज ऑलवेज कहाँ आती है, डेबिट साइड पर। तो परचेज का अमाउंट कितना है 53,500 रुपीज़। फिर है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न परचेज का उल्टा क्रेडिट साइड में आएगी 2,100। नेक्स्ट है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड क्या होता है, मेरी एसेट होता है, तो कहाँ आएगा, डेबिट साइड में 11,000 रुपीज़। नेक्स्ट है मशीनरी। मशीनरी भी एसेट है, एसेट्स आर ऑलवेज ऑन डेबिट साइड, तो डेबिट में एसेट का लिखोगे इसका, मशीनरी का 40,200। फिर है आपके पास गुडविल। गुडविल भी एसेट होती है, गुडविल को भी एसेट साइड पे शो करो, मतलब डेबिट में शो करोगे गुडविल को। अमाउंट है 10,000 रुपीज़। नेक्स्ट है आपके पास सेल्स। सेल्स ऑलवेज कहाँ होती है हमारी, क्रेडिट में, 86,200 रुपीज़। आफ्टर देन सेल रिटर्न, सेल्स का उल्टा, तो उसको अमाउंट आएगा उसका डेबिट साइड में, सेल्स रिटर्न 7,800। नेक्स्ट है लोन फ्रॉम राम। लोन फ्रॉम राम क्या है आपकी, लाइबिलिटी। लोन फ्रॉम राम लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटीज आर ऑलवेज ऑन क्रेडिट साइड। 20,000 का लोन है, क्रेडिट साइड में शो कर दो। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन राम्स लोन।
अब लोन के ऊपर इंटरेस्ट क्या होता है, खर्चा होता है बिजनेस के लिए, तो डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम राम 3000 रुपीज। फिर उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल क्या होते हैं, करंट एसेट होते हैं, तो एसेट साइड यानी आपका एसेट साइड का मतलब कि एसेट्स ऑलवेज ऑन डेबिट साइड, तो डेबिट में शो कर दो। फिर उसके बाद है कैपिटल। कैपिटल हमेशा हम कहाँ शो करते हैं, क्रेडिट में। कैपिटल का अमाउंट कितना है, 57,000 शो कर दिया हमने। नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, बिजनेस के लिए खर्चा है, तो उसको खर्चे यानी डेबिट साइड में शो करोगे। अमाउंट कितना है, 5,000 लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। फिर है कैरेज। कैरेज किसी भी तरह का हो, इनवर्ड है आउटवर्ड है, कैरेज आपके लिए खर्चा है, तो उसको डेबिट में ही शो करना है, डेबिट साइड में ही शो कर दोगे उसको। और अमाउंट कितनी है कैरेज की, 600 रुपीज। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट भी खर्चा है बिजनेस के लिए, और एडवर्टाइजमेंट की अमाउंट कितनी दी हुई है खर्चे की, 2500, डेबिट में लिखोगे। डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है, कि डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, बेनिफिट हो गया, इनकम है, तो क्रेडिट साइड पे शो कर दोगे इसको। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, हमारी एसेट होती है, तो इन्वेस्टमेंट्स को शो करो डेबिट में, 8,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है इन्वेस्टमेंट पर, इनकम हो गई आपके लिए। किसी एसेट के ऊपर कोई इनकम रिसीव हो रही है तो वो क्रेडिट में आएगी। अब आपने करना है टोटल डेबिट और क्रेडिट साइड का। तो अब आप क्रेडिट साइड का टोटल करोगे तो आपको अमाउंट देखो कितना मिलेगा, टोटल कर दो सारी की सारी आइटम्स का, आपके जितने भी फिगर्स हैं सबका टोटल करो, देन यू विल गेट 1,76,800 रुपीज। और जब डेबिट का टोटल करेंगे तो हमारे को कितना अमाउंट मिलेगा, 1,75,800, यानी 1,000 रुपीज की कमी है इस साइड पर। तो वो कमी हम एक बार के लिए, अभी हमने सब कुछ ठीक किया है, देखो हर चीज को एकदम लॉजिकल से किया, नहीं पता है अभी कहाँ अमाउंट आएगा, तो एक बार के लिए कहाँ डाल दो, सस्पेंस अकाउंट में, और अब दोनों साइड्स आपकी क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो अब आप अपने सम को यहाँ क्लोज कर दोगे। जब आगे हमें पता चल जाएगा कि मिस्टेक कहाँ थी, तो फिर ही हम ये सस्पेंस अकाउंट जो है वो क्लोज कर देंगे। कई बार स्टेटमेंट में दिया होगा कुछ अमाउंट, लेकिन जैसे ही आप सम को सही तरीके से करोगे तो अपने आप वो सस्पेंस क्लोज होके दोनों साइड्स बराबर भी आ जाएंगी। वो डिपेंड करेगा वो स्टेटमेंट के ऊपर। तो ये अब आपका ट्रायल बैलेंस का चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हमारा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।